अच्छा निम्रा भाई, आपको 6-7 बरस हो गए। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने शुरू में आपके टैलेंट को पहचाना और आपको रिक्वेस्ट की, आप मुस्तकिल शोज का हिस्सा रही। हाँ बिल्कुल, 3 साल हमने इकट्ठे हाँ, एक शो में काम किया था। वो पहला शो था हमारा, पहला मेरा तो बिल्कुल पहला शो था। आपका थोड़ी, मेरा तो काम था। नहीं। और अरसा किड्डा पक्का याद है उन्हें। हाँ मतलब वो बिल्कुल नई नई तब मैं आई थी और शौक था गाने का बहुत। और बस आपने सर ने कहा अच्छा, था जैसा मौका भी निम्रा मिला। मुझे याद है गाना परफॉर्म करती थी ना, जब बात एडिट में अलग होता था गाना परफॉर्म, बहुत सारे लोग आके स्टूडियो में खड़े हो जाते थे, सिर्फ निम्रा की परफॉर्मेंस देखा करते थे। हाँ जी, क्या बात। इन्हां दा गाना सुनने वाला भी ते वेखण वाला भी। तो लोगों को जरा उस स्ट्रगल के बारे में बताएं। लोग अब देख रहे हैं कि भाई निम्रा मेहरा, हर तरफ निम्रा मेहरा है, मगर ये कि स्ट्रगल से भी तो आशना होना चाहिए ना। मुझे ऐसा लगता है कि लोग जब आपको कामयाब देख लेते हैं उनको लगता है ये बहुत आसान था, जो शायद चंद दिनों की मार थी और हो गया और मिल गया। लेकिन आसान नहीं था। आसान नहीं होता, किसी के लिए भी नहीं होता। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूंगी, हमारे और भी बहुत से आर्टिस्ट हैं। कोई भी बंदा जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, वो किसी भी फेज में है, वो ऑफिस बॉय है, वो एक आर्टिस्ट है, वो एक बिजनेसमैन है, वो कोई भी, अगर वो अपने स्ट्रगलिंग फेज में है तो आपके बहुत से एंगल्स आते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल हिम्मत छोड़ जाते हैं। मेरे भी बहुत से आपकी जिंदगी में ऐसा दौर आया? आए 3 ऐसे थे जो बिल्कुल ऐसे थे, अब लगा कि अब बस खत्म। अगर शेयर करें तो अभी बिल्कुल काम शुरू किया था और स्टार्टिंग फेज था। 1 साल अभी इस इंडस्ट्री में शुरू किया था, तो मम्मा को कैंसर डायग्नोज हो गया। तो उसमें ही पूरे प्रोसेस में लगा के अब तो नहीं कर पाऊंगी घर पे, क्योंकि मैं इकलौती बेटी थी, एक भाई एक मैं, मतलब एक ही बेटी। बस जब उनको डायग्नोज हुआ तो सारा आधा ध्यान जो था उस तरफ था कि अब इलाज करवाना है, चीज़ें देखनी है। और मैं बड़े अफसोस से कहूँगी कि हमारे पाकिस्तान में कैंसर को इलाज तो है, कहते हैं बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पे कहते हैं हम कैंसर का इलाज फ्री करते हैं, हम कैंसर के लिए ये करते हैं वो करते हैं। नहीं करते, ऐसा नहीं है। और हमने ये देखा है, उन्होंने जब कीमोथेरेपी लगानी थी तो उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी हमें कि ये एक पूरा है, 2-3 लाख में मंथली चलेगा और ये सब होगा, इंजेक्शंस लगेंगे और आपको वाइट सेल्स लगते हैं, ये तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट हमें दी गई थी कि ये होगा। अब क्योंकि बाबा ही थे वो जो करते थे, तो वो एक बड़ा पेनफुल प्रोसेस था कि अब पैसे नहीं है लेकिन करना है। तो खैर चला वो एक टाइम बहुत ज़्यादा। ये मैं मशवरा नहीं दे रहा, नहीं आप बड़े हैं, क्यों नहीं? लेकिन अगर ये अपनी इस चीज़ को इस तरह देखे ना कि मेरी माँ और मेरी बाप ने ये शायद देखा था कि मुझे इस मुकाम पे पहुंचूं, खुश हुआ करो। नहीं खुश तो सर होते हैं, वो खुश इसलिए तो होंगे। हिम्मत रखी, इसमें काम जो किया। सच्ची बात खुश है, होंगे। हाँ वो खुश हो रहे होंगे इनसे तुम्हें अभी देख यही के। कह रहा था, लेकिन मुझे खुद भी जिस चीज़ का रंज हुआ ना, चूँकि मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एक बच्ची है और वालिद और वालदा, एक तो हमने ऐसा सेट का माहौल रखा था, ये खुद इस बात की गवाह है, 3-4 बरस उन्होंने काम किया कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बच्ची जो है वो गैर महफूज अपने आप को महसूस करे, कोई कमेंट भी उसके ऊपर पास करे। ज़ीरो टॉलरेंस थी मेरी इस हवाले से। तो लेकिन मुझे अच्छा लगता था क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके से वालिदैन अपने बच्चों को, नई बच्चियों को प्रमोट करते। और मैं अपने बाबा की वहाँ पे बात करूँ तो मैंने ऐसे फादर भी शायद अपनी ज़िंदगी में बहुत कम देखे हैं कि मेरी मदर की डेथ के बाद, बिकॉज मैं कुछ ट्रॉमा में थी जहाँ पे मुझे लगता था कि अब ज़िंदगी ख़त्म है। तो मेरे बाबा ने मुझे दोबारा इस काम की तरफ आने को बोला कि ये काम करेगी तो ये ठीक हो जाएगी, वरना मैं भी उस टाइम से गुजरी हूँ जहाँ पे मैं ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ दे आदमी, छोड़ दिया था। और छोड़ दिया था मैंने 6 माह बिल्कुल कोई ना था। और मैं ये बात आज पहली दफ़ा स्क्रीन पे कह रही हूँ कि क्योंकि आपका दिमाग ऐसा हो जाता है, आपको नहीं पता आप कैसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह मुझे माफ़ करे हर उस चीज़ से जो मैंने कभी कह दी थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ अगर चली गई तो दुनिया में सबकी माँ चली जानी चाहिए, और मैं ये बातें करने लग गई थी। और मेरे फादर को ये चीज़ बहुत लगती थी कि बहुत अब चीज़ों को फील करने लगी है। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैंने हर जगह अपनी मम्मा की पिक्चर्स लगा ली और फिर मुझे मेरी माँ के चेहरे से डर लगने लगा। अच्छा, ऐसा लगता था कि वो कहीं पीछे खड़ी हैं, जिनको मैं मतलब दिन रात याद करती थी कि मम्मा वापस आ जाएं, मम्मा वापस आ जाएं, मम्मा वापस आ जाएं, मम्मा वापस आ जाएं। एक टाइम ऐसा आया कि हर जगह उनको देख देख के मुझे अपने कमरे, अपने घर से डर लगने लग गया कि कहीं वो इधर ही है, वो यहीं है, उनका साया है। ये भी टाइम आ जाता है, आप नफसियाती तौर पे आप इस कदर डिस्टर्ब हो गए, मुख्तलिफ तरह के उसके असरात आए। फिर मेरे बाबा ने मुझे बहुत अच्छे से, उस मेरी फैमिली, मेरे भाई ने, बाबा ने बहुत
तरीके से मुझे उन काम से चीज़ों से निकालना शुरू किया। आप तो काफ़ी मुश्किल से यानी कि गुजरी हैं। तो सर वो एक टाइम था जो जिसने मतलब जब आप बहुत पेन बर्दाश्त कर लेते हैं ना, अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी के साथ वो फेज़ है कि मैंने इतना पेन बर्दाश्त कर लिया है, इतना कर लिया है कि अब मुझे फील कम होता है। पता नहीं क्यों इंसान स्ट्रॉन्ग हो गई? नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं कर, पर शायद पता नहीं अंदर कहीं कुछ रह गया है बहुत ना, इतना ज़्यादा दर्द रह गया है कि अब कोई छोटी सी चीज़ हो जाए ना तो फील नहीं होता। अच्छा जी, इस तरह निम्रा ने कहा कि मेरी बहन भी नहीं है, तो निम्रा आप मुझे भी अपनी बहन समझिए, देखे मेरी पोनी। अभी तो आप खुश बहुत करने पप्पे कुट्टन बहन है, आपको नहीं बनाऊंगी। आप तो बहन नहीं बना सकते। आपको नहीं बनाना, ये तो बना बनाया काम बिगाड़ते ऐसी बहन है। ये तो वो बहन है जो सुहाग उजाड़ते हैं। हाँ, ये वो वाली बहन है। ये पता करो बना बनाया काम केड़ा बिगड़ना। आपको अपनी वालिदा और वालिद चले जाने के बाद सबसे ज़्यादा किस मौके पे याद है? मेरी कामयाबी पे तब बात आए, हर खुशी पे आते हैं। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं, हम इंसान है ना, हम बैक ऑफ द माइंड कहीं है हमारा, हम उदास होते हैं। हम उदास ना हो ना तो हमारे अंदर कोई एहसास, एक फील पता नहीं कहीं रह जाती है। तो हम खुश होते हैं, काम करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक हमारा पॉइंट उदास है, वो रहेगा। ईदें आती हैं ऐसी, लोग अपनी मना रहे होते हैं। मेहंदी, मैंने आज तक, मेरी मामा की डेथ को 5 साल हो गए, मैंने मेहंदी नहीं लगाई। Really? और वो मुझे लेकर जाते थे, स्पेशली वालिद साहब और मामा दोनों, जैसे काम के लिए ले जाते थे वैसे ही। चांद रात को 4 बजे भी लेके जाना है कि मेरी मामा को होता था कि एक मेरी बेटी है, यहाँ तक मेहंदियाँ लगवाए, ये करे वो करे, चूड़ियाँ पहने, ऐसे वैसे। मैंने उसके बाद आज तक नहीं किया, नहीं हुआ, शायद कभी करूँ। एक होता है आपकी ख्वाहिशें ज़िंदा होती हैं, जब दोबारा कोई ऐसा आता है जो आपको वैसा ही प्यार देने की कोशिश करे तो आप दोबारा ऐसा करते हो। तो मैंने अभी तक नहीं किया, पर ये है कि मतलब वालिद क्या कह के बुलाते थे आपको? मेरा एक निकनेम होता था बाजा। मैं बहुत शोर रोला बहुत डालती घर में ना, मेरा बहुत रोला होता है। तो वो मामा पापा दोनों बाजे क्या कर रहा है, बाजे क्या करना है, बाजे क्या पहनना है, बाजे क्या, बाजा नाम था मेरा, बाजे कहते थे। मेरा और मेरे बाबा का बॉन्ड ऐसा था, क्योंकि मामा के बाद बाबा ने बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मामा और बाबा दोनों का प्यार देके मैं समेट लिया था, कि मेरे बच्चों को कभी ये ना लगे कि उनकी माँ नहीं है। जब उनका इंतकाल हुआ वालिद साहब का, आखिरी क्या बात आपकी उनसे हुई थी? आखिरी बात कुछ खास ऐसी बातें नहीं थी। मेरे बाबा ने जाने से पहले पता नहीं, शायद उनको पता था कि उनकी डेथ होने वाली है, और 100 मसले मसाइल हो जाते, तो उन्होंने मुझे मेरे भाई वो इस तरह की किसी मर्ज में मुब्तला तो नहीं थे जैसे उनको हार्ट अटैक हुआ था अचानक हुआ। मैं यहाँ पे एक बात कहूँगी कि आजकल जैसे आप लोग को पता है PSL चल रहा है, तो उस टाइम पे भी PSL चल रहा था, पिछले साल भी इन्हीं डेज में PSL चल रहा था। 5 मार्च को मेरे बाबा की डेथ हुई थी। तो अब मुझे बुखार था, और मैं ये इसलिए बोलना चाहूँगी कि हमारे हुक्मरान जितने भी हैं, हमारी जितनी टीम्स हैं, इनकी इंतजामिया सिक्योरिटीज बहुत शायद ज़रूरी हैं, पर किसी की जान से ज़रूरी नहीं है। किसी का बाप भी तो ज़रूरी है ना। आप जो प्रोटोकॉल्स लगाते हैं, आपको नहीं पता कि उन प्रोटोकॉल्स की आड़ में कितने लोगों की ज़िंदगियाँ वहाँ पे कैद हैं। जब आपने प्रोटोकॉल लगाया वो खड़े हैं, उनमें से एक मैं थी पिछले साल, जब मेरे बाबा हॉस्पिटल में थे और मैं बहुत बुखार था तो मुझे कॉल रिसीव हुई कि बाबा को एकदम हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल पहुँचो जल्दी करो। और जेल रोड पे इन्होंने प्रोटोकॉल लगाया हुआ था, क्योंकि PSL की कोई टीम गुजर रही है। मैं हमेशा ये कहूँगी, आपको किसने मारना है? आपके पीछे कौन सी जानें फना हो जाएंगी? आपकी क्या हो जाएगा आपको, जो आपको इतने प्रोटोकॉल चाहिए, इतनी चीज़ें आपने लगाई होती हैं। उस आधे घंटे के प्रोसेस में मैं इतनी लंबी लाइन में खड़ी थी, और उस दौरान मेरे बाबा की डेथ हो गई थी, और इन्होंने नहीं खोला। इन्होंने वो जगह, मतलब मैं बसीशा, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है इस पर रंजीदा। मैं आपको एक बात सिर्फ बता देता हूँ। शाहिद खान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर था, उसने मुझे बुलाया और बुला के उसने मुझसे कहा कि यार क्या करें। मैंने कहा मैं एक मशवरा देता हूँ मुझे, इसमें पैसे भी नहीं लगते और इसमें कोई इतनी तकलीफ भी नहीं है। मैं क्या, मैंने कहा ये जो तुम इशारे बंद करते हो ना, ये रोक दो। तेरी गाड़ी सिर्फ बुलेट प्रूफ नहीं है, बम प्रूफ भी है। लेकिन तुम्हें पता कि जब तुम लोग ये बंद करते हो और जो लोग ट्रैफिक में खड़े होते हैं वो मुझे नहीं, तुझे गालियां दे रहे होते हैं। तो आप बहैसियत सीजन्ड एक सीनियर पॉलिटिशियन के इसके खिलाफ हैं? मेरे पास में हो, अच्छा मेरे पास में हो, मैं हल्फन कहता हूँ
मेरे बस में हो मैं आज इसी वक्त ये फैसला दे दूं कि ये बंद करूं, और इसकी सबके दाद तो लिए मेरे ख्याल में पूरी कौम आपको देगी, बल्कि जिनका आपके बारे में सब बंद मुख्तलिफ ख्याल है वो भी सब बंद करें। खुश भी होंगे, शायद हैरान भी हों आप। मैं लास्ट टाइम उनसे बात करना चाहती थी, मेरी ख्वाहिश थी। ऐसा नहीं, मैं मानती हूँ कि जो किस्मत में है, जितनी लिखी है उतनी ही होगी। क्या कहना चाहती थी आप उनसे आखिरी बात? वो बहुत सी बातें ऐसी थी जो मुझे करनी थी, जो उनको मुझसे करनी थी, जो वो कहते थे कि मतलब था ऐसा, ऐसी थी कुछ बातें जो मैं नहीं कर पाया। और मुझे इतना पता था कि वो उनको ना हम दोनों को सामने देख के हिम्मत मिलती थी बहुत। वो हर चीज़ से रिकवर कर जाते थे कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे मेरे सामने हैं। बस उस टाइम पे पता नहीं, मैं कसूरवार तो नहीं कह सकती, लेकिन शायद किस्मत में ये था जैसे ये बोलते हैं। लेकिन गलती है इनकी, इनको मानना चाहिए। प्रोटोकॉल डिज़र्व नहीं करते हैं जो इनको दिया जाता है। किसी ने एक अपने रिश्तेदार को मिलने जाना है, जी मॉल रोड सारा ब्लॉक कर दो हमारे, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई बंदा जा रहा है। आप एक नॉर्मल गाड़ी में गुजरेंगे, आपने ब्लैक पेपर लगाया हुआ है, किसी को नहीं पता आप कौन जा रहे हो। हम भी गुजर रहे होते हैं, किसी को नहीं पता अंदर कौन, आप ब्लैक पेपर लगा लो, किसी को नहीं पता। आप नॉर्मल गाड़ी यूज़ कर लो ना, झंडे लगा के जाओ, लोगों को नहीं पता होगा आप कौन जा रहा है अंदर। पर नहीं, आप लोगों ने दिखाना है कि हम जा रहे हैं। नशा है ना इनके दिमाग पे चढ़ा हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको गरीब का गरीब नज़र नहीं आता, किसी की मजबूरी नज़र नहीं आती, किसी का दुख नज़र नहीं आता, किसी का बाप चला गया है, किसी की जॉब चली गई है, किसी की ज़िंदगी, वो गरीब है, वो क्या ही कर लेगा। मेरा बाप चला गया, मैंने आपको क्या ही कह दिया। आज भी आप प्रोटोकॉल लगा रहे हैं, पूरी तैनात आपने की होती है, सारी पुलिस लगाई होती है, हर बंदा लगाया होता है, कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आपको इतनी बददुआएं मिलेगी, लोगों के दिल की इतनी आह लगेगी, कितनी देर बर्दाश्त करोगे। बस मैं यही चाहूँगी कि नहीं करें, इतनी तकलीफ़ नहीं दें किसी को कि किसी के दिल से आह निकल आए, नहीं करें।